हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है दोस्तों। शिबोशीज जो है एनएफटी जो है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई है पूरी मार्केट में कि शिबा की एनएफटी जल्द ही लॉन्च होने वाली है दोस्तों। एक्चुअली वो नेक्स्ट वीक में लॉन्च होंगी, तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ सतोशी का जो लास्ट आर्टिकल था मीडियम पर, वहां से। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक्चुअली आपको चार्ट पर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं कि बाय करना चाहिए शिबा इनू को या फिर नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में टेक्निकली एनालिसिस आपको देता हूं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो वीडियो एंड तक नहीं देखते, इसलिए मैं यहाँ पर वो काम सबसे पहले करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा देख लें, ये यहाँ पर आप चेक कर लें थोड़ा सेंटिमेंट जो है वो मतलब 1 डे का यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जिसमें समरी जो है वो बाय की शो हो रही है, ठीक है, 1 डे का। और इसमें मूविंग एवरेजेस जो बता रही है वो स्ट्रांग बाय बता रही है, और उसमें बाय के सिग्नल 11 आ रहे हैं, नेचुरल का 1 और सेल का सिर्फ 1 सिग्नल आ रहा है। जबकि आप यहाँ पर देखें समरी में तो 13 हो गए बाय के और 8 नेचुरल के हो गए, 3 जो है वो सेल के हैं। बिकॉज ऑसिलेटर जो हमें बता रहा है नेचुरल के 7 और बाय के 2 और सेल के 2, इसलिए यहाँ ऑसिलेटर नेचुरल पे ही रुका हुआ है, इसका कांटा आप देख सकते हैं। जबकि ये बाय पर है और ये स्ट्रॉन्ग बाय पर। इसको शायद आपने पहले कभी चेक ना किया हो, इसलिए मैं थोड़ा इसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको अब मैं ये 1 डे में ना, तो यहाँ पर मैं इसको 1 आवर में कर देता हूँ। ये आपने देखा दोस्तों, ये कांटे जो हैं ये सेल की तरफ आ गए। मतलब ये कि 1 आवर का जो सेंटिमेंट है वो कुछ चेंज नज़र आ रहा है। मतलब ये कि समरी में अगर आप देख लें तो भी सेल नज़र आ रही है आपको, और मूविंग एवरेज भी सेल बता रही है। तो ये यहाँ से हो गया एक चीज़ तो ये क्लियर कि भाई आपने डिसीजन किस तरह लेना है। 100% दोस्तों कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप जिस घड़ी में जिस वक्त में बाय करते हैं, मेरी वीडियो देखकर आपने बाय कर लिया, और जबकि 1 आवर में आपने देखा कि सेल का जो है वो चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। मैं अब इसको 2 आवर में करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आवर तक या फिर 1 आवर तक कोई चेंज नहीं है। आप हो सकता है इसको बाय कर लें और फिर आप बोलेंगे भाई एजाज भाई ने बाय करवा दी और हमें लॉस हो गया। अब यहाँ पर अब जब 4 आवर में चले गए तो आपको बाय का सिग्नल मिलता है। लेकिन दोस्तों ये सिग्नल भी 100% नहीं होते, मतलब इनके पीछे भी 100% हम नहीं चल सकते। ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि काम एक्चुअली 70 to 80% ही करते हैं। अब मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको। मैं जो एक्चुअली दोस्तों बड़े दिनों से बात कर रहा हूँ वो यही है कि आप देख रहे हैं मार्केट अभी तक मतलब फंसी हुई है, अभी उधर या इधर नहीं जा रही, ये साइडवेज में चल रही है। अब ट्रेंड देखा जाए तो ज़रूर नज़र आता है 1 डे में, अब ट्रेंड ही नज़र आता है। अब पिछले कुछ दिनों में ही शिबा जो है ना वो उसकी प्राइस में बहुत ही इंक्रीजमेंट हुई और प्राइस यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आ गई। लेकिन कलेक्टिवली दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो ये जो जोन है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो जोन है उसमें सिर्फ ये जोन कवर हुआ है, और ये जोन आता है दोस्तों 2-3 तक, ठीक है, ये कवर हुआ है। लेकिन मेरी नज़र में कम से कम 9.5 से लेकर 2.0 तक का जो जोन है वो कवर नहीं हुआ। अब कवर से क्या मुराद है दोस्तों? करेक्शन, ठीक है, करेक्शन मार्केट ज़रूर करती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर प्राइस यहाँ तक चली गई तो फिर यहाँ आई और फिर ऊपर गई, मतलब यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह की करेक्शंस बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है अचानक से ऊपर चली गई तो दूसरी भी ऊपर गई, लेकिन दूसरी जो है वो कम से कम उसका हाफ आई और फिर ऊपर गई मार्केट। तो यहाँ से भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली कि प्राइस किसी हद तक नीचे ज़रूर आनी चाहिए। ये टेक्निकली एनालिसिस में मैं कह रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल में कभी कभार ये होता है कि चीज़ें बिल्कुल आपके उलट चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको बाय के सिग्नल मिल रहे हो, अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए तो ये सारे के सारे जो है ना वो अचानक ये इधर आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो यहाँ पर आ सकते हैं, और सेल का आपको ये सिग्नल यहाँ से, शायद ये आपको सेल का सिग्नल भी ना दें, बाय पर ही रहें और आप देखें कि कैंडल जो है वो सारी की सारी रेड हो जाएं। अब इसी को 1 आवर का करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखें 1 आवर का चार्ट ये मैंने बना लिया है। आपको बिल्कुल एक बेरिश ट्रेंड किसी हद तक नजर आएगा। मार्केट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हुई है। तो अब आप इस चार्ट को जरा देखें कि ये इस चैनल में नजर आ रही है, ये चैनल क्या ऊपर लेकर जाता है इसको, ठीक है। ये जो चैनल मैंने अभी बनाया ये क्या ऊपर लेके जाता है? फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर बाउंस अप हो गई तो प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाके फिर अगेन फंस सकती है और वापस भी आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ कितने दिन तक चलता है आई डोंट नो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए, मतलब ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो फिर होल्ड पर ही रहें, ओके। दूसरी बात ये कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आप एक अच्छी प्राइस पर इसको बाय करें तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ सकता है, और वेट वो 1 महीने का भी हो सकता है और 15 दिन का भी हो सकता है। आई डोंट नो, मैं इसमें आपको कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि दोस्तों आप 5 ईयर्स के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल,
तो फिर आपको इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया या फिर यहाँ पे बाय किया, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं, अगर आप में सब्र है, तो फिर तो आप ठीक है कर ही दें। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भाई मुझे पाई का हिसाब चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आई थिंक यू शुड वेट कि कम से कम ये जो साइडवेज चल रहे हैं इस वक्त, ये साइडवेज चल रहे हैं दोस्तों, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट एक इनडिसीशन मूड में नज़र आ रही है। तो कम से कम एक तरफ मार्केट निकले ज़रूर, मतलब ये जो फंसी हुई है ना यहाँ पे मार्केट, यहाँ से निकल जाए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लें कि आपने अब बाय करना है या नहीं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये यहाँ से पता चल गया होगा कि एक्चुअली आपको बाय करना है या नहीं करना, कब बाय करना चाहिए। ये मैंने बनाई हुई है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि सही टाइम एक्चुअली बाय का जो है वो दोस्तों 2.0 है, 0.000020 सही टाइम जो मतलब कहा जाए ना, तो बाय करने का सिर्फ यही टाइम है। वैसे अगर यहाँ पर भी आप इसको बाय कर लेते हैं 2.4 तक, वेरी गुड। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको 2.7 पर बाय कर लें, ये भी वेरी गुड। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों शिबोशीज की तरफ। और शिबोशीज में क्या है, रेयोशी का आर्टिकल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, आप देख सकते, थोड़ा ये देखें, ये NFTs हैं। दोस्तों यहाँ से होनी है एक्चुअली बर्निंग, जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिबा की बर्निंग होगी। तो बर्निंग का एक प्रोसेस इनसे रिलेटेड है। ये जो NFTs हैं 10,000 NFTs दोस्तों, इनसे होगी बर्निंग और $1 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेडली यहाँ से $1 मिलियन की शिबा जो है वो बर्न होगी। अब ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म दोस्तों मैंने आपको बताया कि नाउ पेमेंट के ज़रिए जो पेमेंट का सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें शिबा के ज़रिए आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ जो है वो बाय कर सकेंगे, या फिर बोन और लीश के ज़रिए। तो वहाँ से एक और बर्निंग का सिस्टम बन रहा है। वहाँ से कितनी बर्निंग होगी वो डिपेंड करेगा कि हम शिबा को अपनी डेली लाइफ में बाय और सेल के लिए कितना यूज़ करते हैं, ठीक है, या पूरी दुनिया कितना यूज़ करती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों डिपेंड करता है कि शिबा स्वैप पर कितनी कॉइन्स लिस्ट होती हैं। जितनी ज़्यादा लिस्ट होंगी वो सारा वहाँ पर बनेगा। अब ये जो आर्टिकल दोस्तों सतोशी ने लिखा था लास्ट टाइम, इसमें हर चीज़ को इन्होंने किसी हद तक क्लियर किया है। लेकिन एक्चुअली जैसे ही ये शिबोशीज लॉन्च होगी उसके बाद एक और इस तरह का आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि अभी गेमिंग जो प्लान है वो रहता है, उसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आनी है कि गेम में ये शिबोशीज जो है NFTs हैं ये किस तरह यूज़ होंगी, ये भी हमें देखना होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही लॉन्चिंग होगी शिबोशीज की, तो ये चीज़ आपको मैं अगेन यहाँ पर बता देता हूँ कि 24 आवर जो फर्स्ट 24 आवर होंगे उसमें आप इन शिबोशीज को सिर्फ लीश के साथ बाय कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं है। मतलब इथेरियम से भी नहीं होंगे, USDT से भी नहीं होंगे, शिबा से भी नहीं होंगे, किसी भी चीज़ से नहीं होंगे, जस्ट लीश से होंगे। उसके बाद इथेरियम और लीश जो है वो काम आएंगे इन NFTs को बाय करने के लिए। लेकिन इनको रीनेम करने के लिए, मतलब इनका नाम चेंज करने के लिए फिर शिबा आपको चाहिए होंगे। $100 के शिबा आप बर्न करेंगे, बर्निंग के वॉलेट में जाएगा, उसके बाद आप इनके नेम चेंज कर सकेंगे। 10,000 NFTs हैं दोस्तों, और $100 हर एक NFT पर दोस्तों खर्च होंगे उनको बर्न करने के लिए कि इनका नाम चेंज किया जा सके। इस तरह $1 मिलियन की शिबा दोस्तों एक्चुअली बर्न होगी। और $1 मिलियन की शिबा कितनी हो जाती है ये आपकी स्क्रीन पर आप अभी भी देख सकते हैं, और आपने थंबनेल पर भी देख दिया होगा कि इतनी शिबा एक्चुअली इस प्राइस के मुताबिक, अब ये एक दिन में नहीं होना, एक महीने में भी नहीं होना, इसको 3-4 साल लग सकते हैं। 3-4 साल में कितनी प्राइस होगी, कितने टोकन्स जो है वो बर्न होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जो डॉलर में मिल्कियत इतनी ज़रूर हो जाती है। NFTs को दोस्तों बाय करने का जो वेस्ट वे है और सही वे है वो ये है कि आप shibaswap.com पर चले जाएं, और वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा। नीचे जहाँ पे पहले फेच लिखा हुआ होता था, अब वहाँ पर NFTs का ऑप्शन है, वहाँ पर एक लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके और जो है वो उस वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आप इसको बाय करेंगे। वेन बर्न, तो बर्निंग का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, $1 मिलियन की जो बर्निंग होगी शिबा की, $100 पेड होंगे, और जब इनका नाम चेंज करना होगा। नीचे आप देख सकते हैं शिबोशी गेम का ऑप्शन आपको मिलता है। दैट्स राइट, शिबोशीज आर नॉट जस्ट NFTs, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू गेम कैरेक्टर्स। तो ये गेम को किस तरह की लॉन्च होगी जहाँ पर ये कैरेक्टर्स बन जाएंगे, और दोस्तों वहाँ पर जाकर अल्टीमेटली जितना भी मार्केट के बढ़ेगी शिबा इनू टोकन को, और बाकी जो जितने भी टोकन हैं उनको फ़ायदा होगा इसका। फिर न्यू NFTs की बात यह है कि अभी तो ये 10,000 इस वक्त मौजूद हैं, उसके बाद दोस्तों कितनी NFTs जो है वो आने वाले 5-7 सालों में बनेगी हम अंदाजा ही नहीं कर सकते, और जितनी भी बनेगी वो सब शिबा की बर्निंग के लिए काम आएंगी, ऐसा कुछ होने वाला है।
एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही होगा। और कमिंग अप में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन आवर नेक्स्ट मीडियम वी विल डिस्कस शिबा स्वैप अपडेट्स। तो शिबा स्वैप के बारे में कुछ अपडेट्स आनी है, डॉगी डाओ एंड आवर लॉन्च पैड। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डॉगी डाओ क्या है। और एक्चुअली दोस्तों जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टोकन होंगे वो शिबा स्वैप पर या शिबा के पूरे इकोसिस्टम के बारे में डिसीजन मेकिंग में अपना ज़्यादा रोल प्ले कर सकेगा। ये इसको कहते हैं डॉगी डाओ, ठीक है। ये एक्चुअली यूटिलिटी बनाई गई है बोन के लिए। उसके बाद क्या है, अवर लॉन्च पैड इंक्यूबेटर अनटिल देन सल्यूट शिब आर्मी। तो लॉन्च पैड या इंक्यूबेटर जो है उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स आनी है, उसमें क्या क्या होगा ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही जल्द नेक्स्ट मीडियम हमारे सामने आ जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें और भी हमें अपडेट्स मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ और क्लियर कर दूँ, वो ये कि जो भी जितने भी इनके मीडियम आए हैं, जितने भी इनके आर्टिकल आए हैं, उनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा आज तक कि वो कोई ज़ाया गया हो। मतलब कहने का ये कि हर किसी में एक अच्छी अपडेट्स होती हैं और इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई ज़बरदस्त न्यूज़ और यूटिलिटी बेस्ड एक काम, मतलब ये जो है ना वो बता रहे होते हैं उस आर्टिकल में। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आने वाला जो आर्टिकल होगा वो भी इतना ही अच्छा होगा। उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है वो। तो फ्रेंड्स ये थी सारी अपडेट्स जो कि मैंने आपको देनी थी, और मैंने बताना था कि आपने कहां पर जाकर शिबा इनू को बाय करना है एक्चुअली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स जितनी भी थी मैंने आपको दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।